आज आपको बता दें, बलिया जिले के भीमपुरा थाना के अंतर्गत एक बभनौली ग्राम सभा है, जहां पर मैं आज आया हूं। यहां रोड का कुछ समस्या है, उसी के बारे में यहाँ चर्चा करूंगा। तमाम लोग मौजूद हैं और आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो इंटरलॉकिंग देख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे करिएगा, ये जो इंटरलॉकिंग देख रहे हैं यही एक बॉर्डर है, क्योंकि यहाँ से इधर चौहान बस्ती है और इस इंटरलॉकिंग से इधर चमार बस्ती है। तो आप देख सकते हैं कि खामखाई है कि जो यहाँ का प्रधान भी है वो चौहान समाज से हैं और चौहान समाज तक तो इंटरलॉकिंग कर दिए हैं, क्योंकि चौहान समाज को इंटरलॉकिंग पर या आरसीसी पर जाने का हक है, लेकिन चमार समाज का जो भी व्यक्ति है उसको इंटरलॉकिंग या आरसीसी पर जाने का हक नहीं है। अब न जाने जाति मानसिकता में क्या भरा है चौहान जी जो प्रधान हैं उनके, या समाज में वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे जो सरकार है योगी सरकार, वो इनको शायद पैसा नहीं दे रही है। हमारे बीच में ये सभी गांव के लोग मौजूद हैं, थोड़ा सा पैसा ही नहीं मिल रहा है काम करने के लिए। तो सबसे पहले परिचय दे दीजिए, थोड़ा आगे आ जाइए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जय भीम है, मैं इसी गांव का मूल रूप से निवासी हूं और प्रधान के यहाँ जाने के बाद भी तमाम रोज लोग गिर जाते हैं। रास्ता हमारे यहाँ न नाली है, न रास्ता है, न खंजा सही है, लोग गिरते हैं। तो कोई मर जाता है तो उसको चरपाई पलाद करके लिया जाता है, हॉस्पिटल जाना हो चाहे श्मशान घाट जाना हो। और प्रधान के यहाँ जाने के बाद कहते हैं कि पैसा ही नहीं आ रहा है काम कराने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि भाई भाजपा की सरकार और भाजपा सरकार में बहुत विकास हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे गांव का क्यों ऐसा हो रहा है कि पैसा नहीं आ रहा है। आखिर आप लोग ये नहीं पूछते हैं कि खाली आपके बभनौलिये में ही सरकार पैसा नहीं दे रही है या हर जगह दे रही है? ऐसा नियम ये लोग नहीं पूछते? ना पूछा गया है और पूछने के बाद भी कहा गया है कि यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग आगे जाकर शिकायत करेंगे। तो कहते हैं कि नहीं आप लोग करिए, थोड़ा सा हमारा भी हेल्प हो जाएगा, पैसा यहाँ आ ही नहीं रहा, सीधा कहते हैं। इस तरह से यानी खमखाई है कि सरकार दे नहीं, सरकार नहीं दे। अच्छा, सरकार नहीं दे रही है। एक तो ग्राम सभा का एक निधि होता है और एक निधि होता है जैसे सांसदीय निधि हो गई, विधायकी निधि हो गई, जिला पंचायत का एक काम करने का जो निधि होता है आता है। हाँ, तो ऐसा नहीं है। विधायक जी से मिले हैं कभी इस मामला को लेकर कि हमारे यहाँ विकास करने के लिए रोड चाहे खाड़ी नाली खड़ंजा जो भी है? ऐसा है कि हम लोग एक बार प्लान बनाए थे जाने के लिए विधायक के यहाँ, तो गए भी और संजोग से भेंट नहीं हुआ, लेकिन प्लान बन रहा है कि हम लोग चलें, अपनी बात जो है कि उनको रखे जाए अपने विधायक के यहाँ कि हमारे गाँव में खंजा उंजा बन जाए। तो उस प्रयास में हम लोग आए, लेकिन प्रधान क्या कर रहे हैं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मांग रहे हैं नहीं मांग रहे हैं उनके बारे में हम नहीं पता पाएंगे। क्या कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि पहली प्राथमिकता तो प्रधान जी की है कि हमको फंड नहीं आ रहा है, तो हम जाकर के मुख्यमंत्री से भी बोल सकते हैं, सांसद से बोल सकते हैं, अपने क्षेत्र के अपने विधायक से बोल सकते हैं। अगर फंड नहीं आ रहा है तो कम से कम विधायक से बोलते, सांसद से बोलते, अपने पैड पर लिख कर देते, गांव के लोगों से साइन कराते कि हमारे गांव में ये विकास करना है, नाली हो चाहे खड़ंजा हो, उनका है कि पैसा नहीं, चाहे इंटरलॉकिंग हो। अच्छा, यहाँ के विधायक हंसूराम जी हैं, हम तमाम जगह देखा हूँ कि हर जगह आरसीसी दे रहे हैं, इंटरलॉकिंग दे रहे हैं। तो कम से कम ये प्रधान गांव के हैं, तो इनको जाकर विधायक जी से भी बात करना चाहिए कि हमारे ग्राम में भी आप एक इंटरलॉकिंग दे दीजिए, एक आरसीसी दे दीजिए। कहीं भी अगर ग्राम सभा में बनवाते हैं तो कम से कम ये होगा ना, वो गांव का विकास तो होगा ना। बिल्कुल सही बात। एक सांसदी से ले लें, एक विधायक से ले लें। अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों प्रधान बन रहे हैं? भाई बैठिए ना घर पर, आप प्रधान मत बनिए, किसी दूसरों को बनने दीजिए जो विधायक से बात करके, सांसद से बात करके वो रोड बनवा सकता है, नाली खड़ंजा बनवा सकता है। अगर इस समय अभी एक मृत्यु हुई थी इनके बड़ी माता जी, इनकी बड़ी माता जी एक्सपायर कर गई। अब उनको ये था कि उनकी अचानक तबीयत खराब हुई, उनको कंधे पर पकड़ करके और यहाँ तक महिला जहाँ खड़े हैं हम लोग, गाड़ी यहाँ खड़ी थी, मैं अकेले ढो करके लाया। स्थिति रही होती तो मैं दरवाजे पर गाड़ी चली गई होती। उसके बाद उनको मृत घोषित कर दिया, हॉस्पिटल ने फिर लेके आया, तो यहाँ से चरपाई पर लाद करके जो है कि उनको घर ले गया। ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये तो मान लीजिए वो मृत्यु हो गई थी उनका, ये अगर किसी का मान लो कि डिलीवरी है तो पूरा डिलीवरी में वो डिलीवरी हो जाएगा ना बढ़िया से, इधर ही आदमी मर जाएगा। तो ऐसे प्रधान को बनाने से या बनने से मतलब क्या है? विकास नहीं करा रहे हैं तो हट जाइए। आप देख सकते हैं सभी तमाम लोग हैं, क्या कहेंगे? विकास है ना यहाँ पर? कुछ नहीं। हाँ, प्रधान जी को क्या कहना चाहेंगे? प्रधान जी को सब सब बिरादरी देखते हैं।
सब लोग बिरादरी देखते हैं। हाँ, सब बिरादरी। तो देख सकते हैं, थोड़ा इधर आइए आप सभी लोग, और इधर आपको दिखाता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ते रहिए। आप देख लीजिए, यहाँ से ये बॉर्डर स्टार्ट होता है, जो इधर चौहान बस्ती है और इधर चमार बस्ती है। चमार बस्ती में हर जगह आप अधूरा ही काम पाएंगे। इधर में थोड़ा दिखाइएगा, ये देख सकते हैं नाली का सिस्टम क्या है, खड़ंजे में किस तरह घास जमा है, उधर पानी भी लगा है, और हर जगह मैं आपको दिखाऊंगा। इधर थोड़ा सा आ जाइए आप। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए, ये इस रोड को देख लीजिए, यह रोड देख लीजिए आप लोग कि कितना बढ़िया ये रोड बना है, देख लीजिए, और कितना विकास है यहाँ पर। कि ये खड़ंजा नीचे लगा है ना, नीचे खड़ंजा लगा है, और ऊपर में कितना माटी जमा है, आप देख सकते हैं इसको कि ये कितना माटी जमा हुआ है। हाँ, कि ये कितना माटी जमा हुआ है। अब क्या कहेंगे इस पर, यही विकास है यहाँ के चौहान समाज के जो प्रधान हैं, क्या नाम है उनका, शिवानंद चौहान। जो शिवानंद चौहान यहाँ बभनौली के प्रधान हैं, चौहान समाज से आते हैं। अब उनके यहाँ जाएंगे ना तो टमटमाता हुआ एकदम रोड देखेंगे, एकदम नाली रोड दोनों, चाहे नाली हो, चाहे इंटरलॉकिंग का रोड हो, चाहे आरसीसी हो, उनके घर तक एकदम चमचम पाएंगे। लेकिन यहाँ चमार लोग रहते हैं, उधर चौहान लोग रहते हैं। इधर से मतलब क्या है, इसी तरह आपको इधर भी दिखाऊंगा, शुरू से अंत तक मैं दिखाऊंगा कि रोड का कंडीशन क्या है, और यहाँ के लोगों से सबसे ही पूछूंगा। आप इधर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, यही रोड है चमार बस्ती का, जो बभनौली का चमार बस्ती है। आप बढ़ते रहिए थोड़ा आगे। अब देखिए, ये नाली बनाया गया है, देख लीजिए कितना बढ़िया नाली है। नाली के बाद खड़ंजा कितना अच्छा है कि अगर किसी डिलीवरी हो या किसी का किसी तरह भी जाना हो, किसी का विदाई हो, चाहे कुछ भी हो, अब बताइए इस तरफ किस तरह जाएगा आदमी। तो ये है विकास बभनौली का, जो चौहान समाज के प्रधान है, उस प्रधान का। आगे बढ़ते रहिए आप। अरे क्या काम करेंगे, हमारे गाड़ी से हम मरीज आदमी हमेशा जाना पड़ता है। आपका घर यही है? हाँ, ये मैं यहीं का निवासी हूँ। प्रधान क्या कहते हैं इस विकास प्रधान क्या करते हैं, कराएंगे, कोई फंड नहीं आता है, कोई कुछ नहीं आता, बस करने पड़ती है। देखिए जगह जगह उधर भी थोड़ा सा हम लोग किसी भाग दौड़ किए तो जगह जगह बना के छोड़ दिए नाली, वैसे ही सारे। अच्छा, कितने साल से वो लोग प्रधान हैं? अरे 5 तो ये तो कई सालों से प्रधान है। एक प्रधानी मुन्नीलाल की थी, दूसरे में आए 10 चौहान समाज का प्रधान चौहान होते हैं समाज यहाँ को, पर? बिल्कुल चौहान समाज को होते हैं। एक बार प्रजापति हुए थे। उनके खानदानी में कितने साल से प्रधानी है? उनके 3 बार, तीसरी है ना, 2 बार उसका भाई था, चाचा, एक बार तीसरी बार प्रधान? तीसरी बार। तो प्रधान बनते ही क्यों हैं? जब विकास नहीं करा पाते हैं तो ये नहीं आप लोग पूछते हैं कि क्यों प्रधान बनते हो, क्यों फार्म भरते हो प्रधानी का? उनको तो हम लोग यहाँ तक कभी बात देखो आप भैया, जो जिस काम के तुम मुझसे कोई घर का खर्चा नहीं मांगा है। हाँ, केवल गांव का विकास के लिए खर्च मांगा जा रहा है। गांव का विकास करो। हम किसी को चाय पानी या शराब या दारू और मीट मछली नहीं चाहिए। नहीं, हमारे गांव का विकास चाहिए। हाँ। हम लोग ये चाहते हैं कि गांव का विकास हो, और जिस गांव का विकास हो तो गांव की इज्जत उतनी हो। तो क्या कहते हैं सरकार पैसा नहीं दे रही है? एक लोग किसी की मरने जन्ने में नहीं आना है, खुशी में नहीं आना है, कोई निमंत्रण आता है तो भी नहीं आना जाना है। ये तो वो प्रधान वो चीज है, कोई मतलब प्रधान नहीं। को हर चीज में सम्मिलित होना ना चाहिए, कि वैसे भी हर समस्या को निदान करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ का विकास। बभनौली में चमार समाज के जो लोग हैं, उन लोगों का आने जाने का जो रास्ता है, ये देख सकते हैं कितना वीआईपी रास्ता है ये। चारों तरफ आप देख सकते हैं। इधर थोड़ा सा आइए। अब सबसे बड़ा विकास आपको आगे दिखेगा, कि सबसे बड़ा विकास आपको आगे दिखेगा। आपको आगे देखिए कितना विकास देखने को मिला है कि यहाँ पर पट ईटा लगाया गया है, वो भी कहीं से टुकड़ी मंगा कर लगाया गया है। और हो सकता है कि इसमें भी वो अपन पैसा बजा न ले। 2-4 हाँ, ये देखिए बीच में गड्ढा है, थोड़ा इसको दिखाइए। अगर कोई आएगा रात बिरात इसमें भी चला जाएगा। इस पर एक ढकना नहीं लग सकता है। हाँ, देखिए एक ढकना लग जाए। हाँ, बस यहीं से दिखा दीजिए ना। इधर से देख सकते हैं ये चारों तरफ का रोड ऐसे ही पड़ा है। देखिए ऐसे ही देख लीजिए, ऐसे ही पड़ा है। और एक श्मशान है, जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। सबके आगे बढ़िए थोड़ा देखिए, आगे थोड़ा समझ में आएगा। तो यहाँ हम लोग ये देखिए श्मशान का रास्ता, ये गड्ढा पड़ा हुआ है। देखिए ये गड्ढा पड़ा हुआ है। हाँ, ये गड्ढा पड़ा हुआ है। हाँ, ये रोड है। अब आखिर इसमें किस तरह आदमी चलेगा?
हाँ, एक देखिए फिर ये पड़ा है थोड़ा थोड़ा सा ढकना ढक कर, और इसमें सब देख सकते हैं कि ये रोड कहाँ तक गया है, श्मशान घाट तक गया है। जी जी। अच्छा वहाँ बना है क्या श्मशान घाट? वो भी बना नहीं नहीं है, श्मशान के नाम पर जमीन है। जमीन है। तो देख सकते हैं यही विकास है। यहाँ से कहाँ तक देखेंगे, हर जगह विकास ही विकास है। यहाँ सरकार द्वारा धन नहीं आ रहा है, उनका आरोप है। अरे कौन से खेत बची? हाँ थोड़ा सा जल्दी आइए आगे। 3 साल की बच्ची आ गिरी थी। कौन बच्ची, क्या नाम था उसका? आरुषि। बताइए, यहाँ बताया जा रहा है 3 साल की बच्ची आरुषि नाम है उसका, वो बेचारी इसमें गिरी थी। और ऐसा व्यवस्था है, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ा अगर बभनौली का विकास है तो ये दिखाई दे रहा है। ये इंटरलॉकिंग किस तरह लगा है, ये इंटरलॉकिंग है, इसको खड़ंजा मत मानिए आप, क्योंकि ये इंटरलॉकिंग है, ये खड़ंजा नहीं है। ये नया, इस प्रधान का ये नया इंटरलॉकिंग है, आपको आगे तक दिखाऊंगा। टुकड़ी गिरवा करके गाँव के लोग बिछाए हैं। गांव के लोग बिछाए हैं। कितना, एक टाली खाली गिरवाए थे? बस 2 टाली गिराए थे। हाँ, लेकिन ये सब गांव के लोग बिछाए। अच्छा बिछाए हैं गांव के लोग, वो बिछवाए नहीं है? अच्छा, उसमें भी बिछवाने के लिए नरेगा से पैसा बच गया होगा। तो आप देख सकते हैं बभनौली के जो प्रधान जी चौहान समाज से, रामानंद नाम है ना, शिवानंद जो नाम है, प्रधान वही है कि मैडम उनकी प्रधान? वही है, शिवानंद प्रधान। देख सकते हैं विकासों का भ्रमण किए हैं बभनौली ग्राम सभा, वो भी चमार बस्ती में। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया विकास है। आगे थोड़ा सा और आ जाइए आप, बढ़ते रहिए क्रमशः और देखते रहिए इस बभनौली ग्राम सभा चमार बस्ती का विकास, कितना बड़ा विकास है। ये देख सकते हैं चारों तरफ, ये देखिए, ये एकदम इंटरलॉकिंग पानी में तैर रहा है। ये ईंट नहीं है, ये इंटरलॉकिंग ही कहेंगे। और इसमें ये देखिए किस तरह, अब इसमें कोई अगर डिलीवरी हो या कोई मर जाता है, आखिर इसमें किस तरह कोई लेकर जाएगा? क्या इसमें कोई 4 व्हीलर, चाहे बोलेरो हो, चाहे कोई, क्या इसमें आ जा सकता है? हमारे समझ से तो नहीं आ जा सकता है। यहाँ सब लोग यही बात कर रहे हैं। इधर थोड़ा सा जल्दी आइए, इधर देखिए, बस ये देख लीजिए, ये पूरा विकास ही विकास है। इस गांव में कहां से कहां तक आपको दिखाऊं, चारों तरफ मच्छर पनप रहे हैं, सब बीमार हो रहे हैं। 100 से 150 मीटर बहुत होगा तो ये होगा, 100-150 मीटर होगा। ये चमार बस्ती का ये रोड है। लेकिन इसमें चौहान जी जो चौहान समाज के प्रधान हैं, अब इसमें विकास यही कराए हैं। तो आप लोग कमेंट में लिखिए। वो ये भी लिख रहे हैं, वो भी जनता से कहते हैं, क्या कहते हैं, यही ना कहते हैं कि सरकार पैसा नहीं देती है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? सारे लोग सहमत हैं। देखिए सारे लोग कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि प्रधान है, हमको पैसा नहीं आ रहा है। आखिर उनके ही ग्राम में पैसा नहीं आ रहा है, आपके निधि में भी नहीं आ रहा होगा, तो विधायक से भी तो आपको गुहार लगाना चाहिए, सांसद से भी तो गुहार लगाना चाहिए, जिला पंचायत से भी कोई रोड या जो भी नाली खड़ंजा आप ले लेते हैं। तो ये है प्रधान के लिए खड़ा हो जाते हैं लोग, लेकिन विकास के नाम पर यही काम है, प्रधानी भर देते हैं लोग और यही काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।